हेलो नमस्कार स्टूडेंट। मोर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति, यानी स्टार्ट से हम लोग सीखेंगे, शुरुआत से सीखेंगे। अध्याय 8.1 का प्रश्न नंबर 1। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 cm और BC 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इसमें जो है ना दिया हुआ है कि बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। और उसका जो है भुजा भी दिया हुआ है। भुजा दिया हुआ है यानी ए बी है कितना 24 cm और बी सी कितना है 7 cm है ना। उसका मान निकालना है। साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे मान, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 नंबर। ये हुआ प्रश्न, ठीक है ना। 1 नंबर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इमेज। क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। इमेज कौन सा होगा, यहाँ है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज का इमेज बनाएंगे। इमेज बना लिए। अब इसमें से दिया हुआ है बी क्या कहता है, बी है समकोण। बी क्या है, समकोण है। तो समकोण कहाँ बनता है, यानी 90 डिग्री कोण कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। तो बी यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, तो इसलिए हो गया समकोण। ये हो गया बी। और बी के बाद क्या होता है, सी। और यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी ए बी सी। तो ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए भुजा कौन कौन सा दिया हुआ है। ए बी कितना है 24 cm। ए बी कितना है 24 cm। तो ए बी हो गया 24 cm और बी सी हो गया 7 cm। ए सी दिया हुआ है नहीं है, तो ए सी हम लोग को निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर देखिए ये ए और बी जो है ये कौन सा भुजा है, ये लंब भुजा है। लंब यानी पी से सूचित करते हैं उसको। किससे करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और बी सी कौन सा भुजा है, ये आधार है। आधार को बी से, है ना। और ए सी क्या है, कर्ण है। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो यानी पी हो गया 24 cm और बी हो गया 7 cm। एच वाट, एच नहीं है तो हम लोग को एच निकालना है। क्या निकालना है, एच। तो बताए थे कि एच कैसे निकालना है। क्योंकि एच बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। बराबर यहाँ हो जाएगा p का मान कितना है 24, तो यहाँ दे देंगे 24²। और b का मान कितना है 7, तो 7²। तो 24 का जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और 7 का 49। जोड़ देने से कितना होता है 9 6 15, 5 7 4 11, 12 यानी 625। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी 25 cm। स्टूडेंट, ये 25 cm जो है एच निकल गया है ना। ये हो जाएगा आपका 25 cm, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मान। क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। अब मान कैसे निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे साइन ए है, नाउमिन अब कर देंगे तब निकालेंगे। नंबर 1 रोमन अक्षर है साइन ए। फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर 1 देंगे और लिखेंगे साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है p/h। क्या होता है, p/h। अब यहाँ पर देखिए p/h है साइन का फॉर्मूला। तो p क्या कहता है, कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। कोण के सामने वाली भुजा। तो कोण के सामने, कौन सा कोण के सामने, यहाँ पर कोण ए है, इस कोण के सामने लेना है।
यानी ए के सामने कौन हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। एच कितना है 25, तो एच हो जाएगा 25, है ना। यानी कर्ण हुआ 25 है तो 25 दिए। उसके बाद कोस B/H, फिर देखिए ए से देखना है, ए से देखना है ना। बी का मतलब क्या होता है, बी का आता है कोण के बगल वाली भुजा, लिखाए थे स्टूडेंट, है ना। तो बी के बगल में कौन है, बी के बगल में है 24, कितना है 24 दिए। एच कितना है कर्ण 25। उसके बाद नंबर 2 में साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो फिर P क्या कहता है, कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। किस कोण के सामने, यहाँ देखिए C है तो C के सामने, अब C के सामने कौन है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, और H कितना है कर्ण है, ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। उसके बाद कोस C, कोस का फॉर्मूला है B/H, है ना। फिर कोण के कहाँ से देखना है, सी से देखना है, जहाँ पर कोण रहेगा वहीं से जाके देखना है। सी है तो सी यहाँ पर है, उसके बगल में कौन है, यानी सी के बगल में कौन है, बी क्या कहता है, बी कहता है कोण के बगल वाली भुजा लीजिए। तो कोण के बगल में देखिए कि ये सी है ना, सी पर जाके देखना है, बगल में कौन है 7, तो यहाँ पर दिए 7। एच कितना है 25, है ना। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। ये है आकृति दिया हुआ है, ये आकृति कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, और ये जो है ना 8.13 ये इमेज नंबर है, ठीक है ना। ये भी दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, कहता है मान निकाले, है ना, यानी मान ज्ञात कीजिए। एक के बाद हुआ चाहे मान निकाले या मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर देंगे 2 नंबर और लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सबसे पहले इमेज बनाएंगे, इमेज जो दिया हुआ है वो इमेज हम लोग यहाँ उतारेंगे। यहाँ पर है P Q R, 13 सीएम 12 सीएम, और देखिए ये QR नहीं दिया हुआ है ना। जैसे PR भी दे दिया है और PQ भी दिया हुआ है, लेकिन QR दिया हुआ नहीं है, तो हमको पहले जो है ये भुजा निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो है ये वाला जो भुजा था ये कौन भुजा था P, और ये कौन है B, और ये H, यानी P बराबर हो गया 12 सीएम और B बराबर तो दिया हुआ नहीं है वाट, H तो दिया हुआ है कितना 13 सीएम। तो हमको क्या निकालना है, चूँकि B निकालना है, पहले क्या निकालना है B निकालेंगे तभी मान निकलेगा। तो B बराबर हो जाएगा H² माइनस P², ये फार्मूला है पाइथागोरस का। तो ये है H का मान दिया हुआ है कितना 13, तो ये हो जाएगा 13 पर स्क्वायर। P कितना है 12, तो 12 पर स्क्वायर। 13 को जब हम 2 बार लिखेंगे 13 गुना 13 तो कितना हो जाएगा 169 और 144। घटा दीजिए कितना हो जाएगा √25, यानी हो गया ये 5 सीएम। ये निकल गया आपका 5 सीएम निकल गया। नॉमिन अब हम लोग क्या निकालना है tan P माइनस कोट R का मान निकालना है। तो tan P माइनस कोट R, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B, क्या होता है P/B। कोट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, यानी tan का उल्टा रूप है। tan का उल्टा रूप जो है ना, जैसे कि tan का फॉर्मूला P/B होता है और कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा
उसी का उलट जाएगा, बी हो जाएगा ऊपर, पी हो जाएगा नीचे, है ना। अब जो है ये पी क्या कहता है, ये पी कहता है, ये तो कोण है, लेकिन ये पी क्या है, भुजा है। ये दोनों सेम नहीं है, ये पी कोण है और ये पी क्या है, भुजा है, ये सब भुजा है। तो कैसे बैठाना है, ये पी कहता है कि कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। किस कोण के सामने, तो यहाँ देखिए पी है ना, यहाँ पर इस पी से देखना है ना, इस पी से देखना है, पी के सामने वाली भुजा कौन है, तो 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। और बी क्या कहता है, कोण के बगल वाली लीजिए। किस कौन सा कोण के बगल, ये पी के बगल में, पी के बगल में कौन है, 12, तो 12 दे दिए। अब ये बी कहता है कि कोण के बगल लीजिए। कौन कोण के बगल में है, आर है, तो आर के बगल लीजिए। आर का बगल में कौन है, 5, तो 5 ले लीजिए। उसके बाद पी क्या कहता है, कोण के सामने लीजिए, इस आर के सामने, आर के सामने कौन है, 12, तो ये हो जाएगा 12। स्टूडेंट अब देखिए 5/12 यहाँ भी है और 5/12 यहाँ पर भी है, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ये 0 उसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।